सर सबसे पहले तो 3 राज्यों के चुनाव नतीजे थे, किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के पक्ष में आने के बाद कितना समीकरण देखते हैं लोकसभा को लेके आने वाले समय में और तमाम प्रदेश में? 2023 के ये 5 राज्यों के चुनाव को देश भर में विपक्ष इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा था कि यह आने वाले लोकसभा का सेमीफाइनल है। कहीं ना कहीं विपक्ष इन चुनावों के ऊपर अपनी एक आस लगाए बैठा था कि यहां से कोई लोकसभा का अपने पक्ष में कोई वातावरण निर्माण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से, विशेष रूप से जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव के परिणाम आए हैं, जो बड़े राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि देश का विपक्ष वह जनता की नब्ज को समझने में नाकाम रहा है। वह कहीं न कहीं जनता से दूर जा चुका है, जनता से कट चुका है और देश की जनता ने इन तीनों राज्यों में एक स्पष्ट जनादेश दिया है। वह मोदी जी के नेतृत्व के पक्ष में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने एक तरफा अपना जनमत दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो उभर करके सामने आई है कि इन तीनों राज्यों में जो गरीब वर्ग है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो वंचित वर्ग है, महिलाएं हैं, युवा हैं, उन्होंने आगे बढ़ करके और पहले से भी बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और विपक्ष को हराने का काम किया है। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि विपक्ष ने ही कहा था ये सेमीफाइनल मैच है, तो विपक्ष तो सेमीफाइनल में ही आउट हो गया है। और 2024 देश की जनता का संदेश स्पष्ट है। देश की आबो हवा से एक ही आवाज आ रही है, देश की जनता से एक ही गूंज सुनाई दे रही है कि इस देश का आम आदमी, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का गरीब, इस देश का दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, महिलाएं और युवा, सब वर्ग वह मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार केंद्र में चाहते हैं और एक बहुत बड़े बहुमत की तरफ लोकसभा के चुनाव में भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। और जो 2047 में जो आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प, उसमें ये 2024 का आने वाला चुनाव एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। हरियाणा की दृष्टि से देखें तो लोकसभा चुनाव में क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, कहां देखते हैं बीजेपी को? 10 लोकसभा की बात करें, क्योंकि हरियाणा में पहले भी 10 की 10 लोकसभा हरियाणा की जनता ने मोदी जी की झोली में डालने का काम किया था। और हमारे ठीक राजस्थान जो हमारे से सटा हुआ है, वहां का जो चुनाव का परिणाम आया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी जो चुनाव का परिणाम आया है, तो उससे स्पष्ट है कि हरियाणा प्रदेश भी, जो कि एक राष्ट्रवादी संस्कार का प्रदेश है, जो कि पहले से देश के जो सेनाओं में 10% वह हरियाणा प्रदेश देता आया है, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि जब देश की बात आएगी, जब देश को आगे बढ़ाने की बात आएगी, हरियाणा की जनता फिर से 10 की 10 लोकसभा सीट जिताने का काम करेगी। और उसके बाद मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार वह हरियाणा के अंदर भी कायम रखने का काम करेगी। सर ये 10 की 10 लोकसभा आप बीजेपी की देखते हो या गठबंधन में बीजेपी जेजेपी की देखते हो? मुझे कोई संदेह नहीं है, 10 की 10 कमल के फूल पर जीते हुए हैं और 10 के 10 कमल के फूल पर फिर से जीत करके आएंगे।